नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे दयालु करुणा सिंधु मृदुभाषी जमीन कह कल्पना शक्ति युक्तश्च भवेत तत्वदर्शक। मीन राशि के बारे में। मीन राशि का जातक दयालु होता है, करुणामय होता है, विनम्र होता है, मधुर होता है, सरसवाणी वाला होता है, अपने प्रेम करने वालों और परिवार वालों के इर्द गिर्द घूमने वाला होता है। एक मछली दूसरे मछली को पीछा कर रही है, उसमें कल्पना शक्ति अद्भुत होती है, सत्य की देखने की दृष्टि होती है। मीन राशि जातका सदा परहिते तस्य चित्त वृत्ति। दूसरे लोग खुश हो, हमें क्या है, हम तो खुश ही रह लेंगे। ऐसे लोग कलयुग में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप मीन राशि में हैं, मीन लगन में हैं, तो ये सारे गुण आपके अंदर निहित हैं। भक्त्या युक्तो ध्यानशीला सदा शांतिमय नर। दूसरों के भलाई में संलग्न, ध्यानशील, जीवन में शांति को स्थापित करने वाले। आपके बर्थ चार्ट में गुरु आपके राशि से, गुरु आपके लग्नेश है। गुरु ग्रहेण वशीकृतो ज्ञानेन समलांकृतः हृदय करुणानित्यम लोके प्रिय दर्शन। गुरु के प्रभाव से विद्वान होते हैं, ज्ञानमयी होते हैं। गुरु का स्वभाव है करुणावान, करुणामयी होते हैं, सौम्य होता है और आकर्षण गजब का होता है। 2026 वार्षिक फलादेश कैसा रहेगा? सेहत, मान सम्मान, धन संपदा, ठीक है। आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा? जल स्वभावो मीनो ही रूपेण भावनाश्रित। भावना के आश्रित में हो के तो नहीं बहोगे ना, सत्य के धरातल पे चलोगे ना, कैसे करोगे? सरल है आप। पहले हम सेहत से बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कब करोगे भाई? 2027 में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कर लीजिए भाई। यत्र प्रेम तत्र जीवनम, यत्र सेवा तत्र सुखम। जहां प्रेम है वहीं जीवन है, जहां सहयोग है वहीं प्रेम है। तो सहयोग करते हुए चलिए। पहले हम बात करेंगे आपके लिए सेहत की। तो काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो 4 जनवरी से 30 जनवरी तक गुरु महाराज जो नवांशा लेंगे, वो नवांशा थोड़ा सा दबाव देता है, नहीं दबाव देगा, बिल्कुल नहीं देगा। 30 जनवरी तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण है। आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थार्जन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। 11 मार्च से बुध गुरु महाराज मिथुन में ही मार्गी हो जाएंगे। ये वक्री ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत गजब का है। कोई ग्रह जो वक्री होता है तो उससे रिलेटेड चीजें आपको रिपीट एंड रिपीट करनी पड़ेगी। वो देने के लिए आता है, सिखाने के लिए आता है। क्लास टीचर क्लास से बाहर गए और अचानक लौट के आ गए, तो मान लीजिए कि आज फिर अच्छे से आपकी क्लास ली जाएगी। तो गुरु महाराज अभी वक्री है स्टार्टिंग में, इसलिए ज्ञान में, ध्यान में, योग में, प्राणायाम में, अध्ययन में रुचि आपको बनानी पड़ेगी। कोई संदेह नहीं है, करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा, एक और चीज, अगर आप 2 मिनट के मैगी वाले हैं भाई, तो 2026 आपके लिए बहुत बेहतर जा रहा है। 25 के वनस्पत 26 में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है, जिनसे आप लाभ ही लाभ प्राप्त करोगे। अगर आपके अंदर धैर्य है, सामर्थ्य है, तो वीडियो पे रुकिए। 15 मिनट का वीडियो कम से कम बनेगा, कम से कम। अगर सब कुछ जानना है तो हाँ, धैर्य ही नहीं है, जल्दी में है, ट्रेन छूट रही है, तो बस इतने में निकलिए ना, यात्रा मंगलमय हो। क्योंकि मैं मन से बना रहा हूं, आप मन से देखें या ना देखें, मेरे लिए ज्योतिष साधना है। 30 जनवरी से
ये सेकंड पदा में जाएंगे, जिसको बोलते हैं धनु, क्योंकि लौट रहे हैं ना। तो धनु नवांसा मीन वालों के लिए कर्म का नवांसा है, कर्म का नवांसा, स्थानांतरण, नौकरी पे आई परेशानियों को ठीक करना, नई नौकरी के योग प्रयोग संयोग विधान ये सब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बनेंगे 20 अप्रैल से। अच्छा, फिर यहीं पे ये मार्च में ही मार्गी हो जाएंगे, तो यहीं पे रहेंगे। 20 अप्रैल को सेकंड पदा में फिर जाएंगे, ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे ना लाभ के पदा में। तो सेहत थ्रू आउट यहां भी अच्छी, 14 मई से ये 2 जून तक सेहत अच्छी है। कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, लेकिन सेहत के लिए नहीं, कुछ और घर में मांगलिक कार्यों के लिए तो खर्चा करिए महाराज। 18 जून से पुष्य नक्षत्र में, बढ़िया जी। पुष्य मतलब पंचम भाव में। अब यहाँ पे जो गुरु महाराज का गोचर है, छत्र राजयोग बनाएगा। कौन सा राजयोग? छत्र। छत्र मतलब सम्मान, छत्र मतलब रिस्पेक्ट, छत्र मतलब छतरी लग जाएगी भाई। और छतरी किसको लगती है? रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को लगती है। अरे गहरे नत्थु खैर छतरी नहीं लगती भाई। यहां से गुरु आपको आपके बुद्धि की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से बन कहां रहा है? एजुकेशन के घर में, प्रेम के घर में, इष्ट की कृपा के घर में। तो छात्र जीवन में आप हैं तो बहुत बढ़िया एजुकेशन रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी। वनडे परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू में सफलता आपको मिल रही है। बढ़िया एजुकेशन यहां से जाएगी थ्रू आउट। सेहत आपकी अच्छी, मान सम्मान अच्छा, कर्म अच्छा, पिता से संबंध अच्छे, नौकरी में योग अच्छे, बेहतर। पूरा 3 अगस्त तक ऐसा रहेगा। 3 अगस्त के बाद फिर आपको संभलना पड़ेगा। सब कुछ राधे राधे नहीं होगा। हम लोग अच्छा थंबनेल लगाते हैं दोस्त, जितने यूट्यूबर ज्योतिषी हैं सबको अच्छा थंबनेल लगाना पड़ता है। सब स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूं कि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन यदि जहर है तो जहर पीना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। शनि के 7.5 के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे उतर रही है, तब आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर संभालना अपने आप को, अपने आप को संभालना, बस इतना ही बोलूंगा। कहां कब कैसे नक्षत्र पे देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में 3 नक्षत्र चलते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। आप किस में पैदा हुए हैं? दरअसल मजा तो तब आए कि मीन राशि पे 9 वीडियो बनाए जाए, तब काफी सटीक होगा आपके पास, आपके लिए। लेकिन इतना न किसी के पास समय है ना कोई देखेगा। यहां आपको ध्यान रखना होगा मित्र, यहां बहुत सी चीजें रुकेंगी। 31 अक्टूबर के बाद चाहे या ना चाहे आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, दवा दुआ की जरूरत पड़ेगी। चलिए, धन की स्थिति क्या रहेगी? धनात् धर्म, धन से ही धर्म है। धर्म, धन के बिना सब बेकार है। 20 जनवरी खर्च कर रहे हैं, 22 फरवरी तक आप पैसे बेवजह खर्च होंगे। 22 फरवरी से व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है, नो डाउट। 21 मार्च को फिर पैसे खर्च हो रहे हैं, 17 अप्रैल तक। ये 2 टाइम ऐसे हैं जहां पे पैसे आपके बेवजह खर्च होंगे। नोट करिए, नोट करिए। वीडियो आप अन्यत्र भी देखेंगे, अन्यत्र भी आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा थंबनेल, अच्छा हमसे भी अच्छा बोलने वाले, अच्छा उनका बैकग्राउंड होगा, अच्छा और अच्छी चीजें कर लेते हैं। क्योंकि मैं ही अकेला सब करता हूं, तो मैं ज्यादा करता नहीं, जो उठाया लगा दिया। लेकिन सच बोलने का साहस सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, लाइक नहीं आते। अब मैं लगा दूं कि 2026 में धन बरसेगा तो बहुत व्यूज आएंगे, लगा दूं कि 2026 कष्टमय जाएगा तो कम आएंगे, कौन देखना चाहेगा? यहां पे आपको धनात्मक रूप से 2 डेट में बता रहा हूं, 20 जनवरी से 22 फरवरी, 21 मार्च से 17 अप्रैल, समझ के चलिए। इसके बाद 17 मई से शनि महाराज मजा दे रहे हैं, व्यापार में गति, व्यापार में प्रगति, अर्थार्जन बेहतर होगा। 20 अगस्त से 9 अक्टूबर पैसे सोच समझ के लगाएं, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है?
भाग्य की क्या कंडीशन है? भाग्यम फलश्रमदान विद्यान च पौरुषम। अगर भाग्य सपोर्ट कर जाए तो कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे। 16 जनवरी से भाग्य आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं, स्टार्टिंग से भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। 23 फरवरी तक भाग्य सपोर्ट करेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में लक कम सपोर्ट करेगा। थोड़ा बैक पेन और यात्राएं बेवजह की होंगी, करिए ना, करना पड़ेगा। 2 अप्रैल से लेके 12 नवंबर तक भाग्य में जो लिखा है वो भाग कर आएगा, मतलब भाग्य आपका लक डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इस साल आपके लिए 14 जुलाई 21 जून 2 जून के बाद वैवाहिक संबंध अच्छे हैं, प्रेम में आगे बढ़ने के योग हैं। अगर आप बैचलर हैं तो प्रेम में बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी बेहतर होने के संयोग बन रहे हैं। आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में तो मान के चलिए कि ढैया का प्रभाव कम है, उत्तर भाद्रपदा में है तो ज्यादा प्रभाव रहेगा। ठीक है, ज्यादा प्रभाव रहेगा, वहीं पे शनिदेव चल रहे हैं तो आपके ऊपर ढैया उतर रही है लेकिन प्रभाव रहेगा। ढैया का मतलब होता है जांचे जाओगे, मतलब आप आईएएस बन गए हो लेकिन एकेडमी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग में अगर गड़बड़ किए, हाँ, बहुत बुरा हाल होता है। जो अफसर जो है ना आगे यहाँ एड़बाजी दिखाते हैं, एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। कभी इनकी ट्रेनिंग देखिए, एक सिपाही खड़ा हो गया ना क्या मजा लेता है, अंदर की बात है, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ये आपको तैयारी कराई जा रही है, लर्निंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड है। तो भाग्य आपका पूरे वर्ष आपको सपोर्ट करेगा, नो डाउट। व्यापार का दृष्टिकोण भी अच्छा है, भाग्य 100% आपका सपोर्ट कर रहा है। वैवाहिक जीवन में अच्छा जाएंगे। सेहत के लिए मैंने बता दिया कि सेहत के लिए 3 जगह 3 परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जहां आपको ध्यान रखना होगा, कोई डाउट ही नहीं है। गुरु कृपाया शुभम वर्ष मीन जातका नाम भवेत सदः कर्मे जय धन वृद्धिश्च भाग्यम दीप्तम भविष्यति। 2026 के लिए आशा, उन्नति और आत्मबल से भरा वर्ष होगा। आशा, उन्नति, आत्मबल से भरा। गुरु कृपा, गुरु की कृपा से आपको अनुशासन और सफलता दोनों मिलेंगे। नए अवसर मिलेंगे, मानसिक स्थिरता मिलेगी, परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु की कृपा बनाए रखिए। कर्मण्य विजया स्यात् मीनो न लभते फलम, लभते फलम आलसेन। 2026 में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें फल अवश्य मिलेगा। अप्रैल तक कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मई के उपरांत कार्य में प्रगति और पदोन्नति होने की योग बन रहे हैं। गुरु दृष्टया शुभम कर्म पदोन्नति निश्चितम भवेत, निश्चित हो जाएगी, पदोन्नति होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से धनम लभते प्रयत्नेन गुरु कृपया च वर्तते वयम सम्यकम साधका समृद्धिम लभते नित्यम। आर्थिक स्थिति वर्ष भर स्थिर रहेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है, नए स्रोत खुलेंगे। जून में निवेश का शुभ समय आरंभ होगा। देखिए ये सब हम लोग जो बता रहे हैं ना, आपके बर्थ चार्ट में हमें ए भी नहीं पता है, ए नहीं पता है। आपको चाहिए कि वर्ष में एक बार आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा लिया करिए। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा ज्योतिषी से दोस्ती रखिए, मजा आता है। वर्ष में एक बार, जरूरी नहीं कि आप मेरे से दिखाएं, जो आपको लगे कि हाँ यार ये बेहतर कनेक्ट कर रहा है, चीजों को बेहतर फॉलो कर रहा है, उससे मिलिए। वैवाहिक जीवन और प्रेम की बात करें तो स्नेह संपन्नम मनोभावम मीन राशिजा वहति मध्य प्रेम सिद्धि वैवाहिकम सौख्यम च भवेत। ठीक है, मार्च से जून तक वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। अविवाहितों के लिए भी बेहतर समय मिलेगा, बैंड बाजा आप बजा सकते हैं। स्वास्थ्यम स्थिरम यदि संयम स्यात्, अगर आपका संयमी आप हैं तो सेहत अच्छा रहेगा। निद्रा भोजनयो नियतः, आप निद्रा और भोजन दोनों पे नियंत्रण रखिए, नहीं तो थोड़ा फैट बढ़ जाएगा। धर्म मार्गे स्थितो नित्यम मीनो लभते गुरु प्रसादम, अगर आप धर्म के मार्ग पे नित्य चलने वाले हैं, टू द पॉइंट काम करने वाले हैं,
तो गुरु का प्रसाद आपको मिलेगा, लाभ आपको होगा। मां लक्ष्मी और विष्णु की उपासना विशेष लाभदायी होगी। चलिए मैं और आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। जनवरी माह वर्ष का जो आरंभ है, नए कार्यों से, नई योजनाओं को लेके आप चलेंगे। आरंभे कार्य सिद्धि स्यात् गुरु कृपा शुभम फलम। गुरु की कृपा से शुभ फल प्राप्त करेंगे आरंभ से, कोई टेंशन नहीं। फरवरी माह में कार्य थोड़ी देर में, राधे राधे जय कृष्णा, थोड़ी सी क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, तो कल रात से ही एकदम जुकाम है, तो थोड़ी सी आवाज भी बदली है और बीच बीच में गड़गड़ाहट भी आ रही है। इसको आप सामान्य रूप में लेकर चले। धैर्यते धारेत मीनो परिणाम शुभम लभेत। फरवरी माह प्रेम का माह, वैलेंटाइन डे का माह, मनाइए वैलेंटाइन डे। उलझने रहेंगी पर हार ना माने, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है। मार्च, भ्रम का त्याग करिएगा, अस्थायित्व तो जय देने वाली होगी। विचारों में भ्रम और द्वंद्व ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। फैसले जल्दबाजी में ना लें। प्रेम संबंध में अस्पष्टता आएगी। अप्रैल माह, गुरु दृष्टिया भाग्य वृद्धि शुभ संगति लाभाश्च। आर्थिक रूप से लाभ का महीना है। नए मित्र बंधु बांधव सहयोगी मिलेंगे। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने के योग है। भाग्य बलवान रहेगा, इसलिए माह अच्छा जा रहा है। मई, कर्म प्रवृत्ति सिद्धि मान सम्मान वृद्धि च। कर्म में पवित्र ये सिद्धि हो जाएगी। कृत कृत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान रसरी यावत जाते शिल्पे होत निशान। करियर में उन्नति, सम्मान में, पद में पदोन्नत की संभावनाएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। जून माह, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। स्वास्थ्यम रक्षम संयमम आवश्यकम। स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने ऊपर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। जल तत्व को बढ़ाएं। संबंधों में विनम्रता, वाणी में भी जल की मात्रा रखें, अग्नि न रखें। जुलाई वर्षा का माह है। प्लान करके आगे बढ़िए। यात्रा योगा शुभा भाग्यम प्रसन्नम भवेत। यात्रा और परिवर्तन का संकेत है। भाग्य आपको लाभ दे रहा है। नए अनुबंध, नए संभावनाएं, नए योग मिलेंगे। अगस्त माह भी आपके लिए अच्छा है। स्नेह वृद्धि, परिवार पारिवारिक सौख्यम च। स्नेह में वृद्धि हो रही है। परिवार में प्रेम, स्नेह और हर्षोल्लास, पारिवारिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर माह, कर्म फल प्राप्ति निश्चितम यशो वृद्धिम च भवेद। कर्म फल प्राप्ति निश्चितम, कर्म फल आपको मिलेंगे। भगवान किसी को दंड उंड देने नहीं आते। ये हमारे कर्म फल है, हमारे कर्म है, उसी के अनुसार हमें ढाल दिया जाता है साचे में। जाओ। लक्ष्मी कृपया धनागम। अक्टूबर माह में लक्ष्मी कृपा मिलेगी, धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर माह में शत्रु विजय, आयु वृद्धि, आत्मविश्वास वर्धनम। सब राधे राधे। नवंबर तो और अच्छा जा रहा है। दिसंबर माह, वर्षांते संतोषा सिद्धि सर्व कार्येषु। लीजिए। तो मीन राशि, मीनो धैर्य समायुक्तो गुरु कृपया विजयी भवेत। मासे मासे शुभम कर्म जीवनम तेजोमयम भवेत। ठीक है। तो मीन राशि के जातकों के लिए 2026-25 के बनस्पत बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर है आपके लिए। स्वर्णिम वर्ष है, ऐसा जीवन में नहीं आएगा। ऐसा कहना सिर्फ थोड़ा व्यूज बढ़ाने के लिए है, सच्चाई से दूर है ये पॉइंट। ठीक है। और सिर्फ लाइक के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज के लिए सत्य का गला घोट दिया जाए, इतना भी लाइक और सब्सक्राइबर फ्री नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो खड़ा होना पड़ेगा सबको। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।